नमस्कार, वेलकम बैक टू एजुकेशन कैटलिस्ट। तो यार देखो, आज की वीडियो कोई भी एक्सप्लेनेटरी टाइप की वीडियो नहीं होने वाली है। आज बस कुछ एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा हम ये जानेंगे कि पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। देखो, अभी पहला सवाल यहाँ पे ये उठ जाता है कि पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो देखो, पार्टिकल्स मतलब पार्ट होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ पार्टिकल से बनी होती है, कोई सी भी चीज़, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कोई सी भी चीज़ हमेशा पार्टिकल से बनी हुई मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स लुक एट अ पेन। ये पेन है, हमें दिखने में तो ये पेन लग रही है, लेकिन अभी इसको माइक्रोस्कोप पे देखा जाए, बहुत ही ज़्यादा जूम इन करके देखा जाए तो छोटे छोटे दाने नज़र आएंगे, एकदम छोटे छोटे दाने। उन्हीं दानों को पार्टिकल्स कहते हैं। इनको मॉलिक्यूल भी कहते हैं, इन्हें एटम भी कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। कन्वीनियंस के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से इसके नाम बदलते रहते हैं। तो यार देखो, अभी इसकी प्रॉपर्टीज़ पर आते हैं। पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हुई है कि दे आर वेरी स्मॉल। देखो, पार्टिकल्स आर एक्चुअली वेरी स्मॉल, क्योंकि ये देखो, ये हमें पेन दिख रही है, पार्टिकल नहीं दिख रहे हैं। नेकेड आई से पार्टिकल दिखेंगे ही नहीं, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ही दिखेंगे पार्टिकल्स। उसके बाद दे हैव गैप्स बिटवीन देम। देखो, गैप्स मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स मिलके एक चीज़ बना रहे हैं, उनके बीच में गैप होता है, और ये गैप सॉलिड में बहुत कम होता है, लिक्विड में सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा होता है, और गैस में तो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका जो प्रैक्टिकल है वो लास्ट में करेंगे वीडियो के, पहले पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट लिख रखा है दे अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। इसका तो प्रैक्टिकल अभी कर लेते हैं। ये ना, सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, ठीक है, एक दूसरे से ऐसे चिपके हुए रहते हैं। तभी ये देखो, ये पेन को मैं अभी कितना भी खींच लूँ, इसको तोड़ने का कितना भी ट्राई कर लूँ मैं, ये नहीं टूटेगी। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि ये हार्ड है। हार्ड भी ये इसलिए है ना, क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच का जो भी फोर्स लग रहा है, जो भी पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन है, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। तो इससे ये पता चलता है कि सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, लिक्विड में उससे थोड़ा कम होता है, और गैस में सबसे कम होता है, ऐसा होता है। उसके बाद आखिरी पॉइंट है दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। मतलब जो भी पार्टिकल्स हैं वो हिलते डुलते रहते हैं। ये उससे डिफाइन होता है कि उसमें कितनी एनर्जी है, उसमें जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी वो उतनी मूवमेंट करेंगे। और ये जो मूवमेंट होती है, ये सॉलिड में तो ना के बराबर होती है। ऐसा नहीं कहेंगे नहीं होती है, ना के बराबर होती है, नेग्लिजिबल होती है। लिक्विड में सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट होता है, और गैस में बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए लिक्विड और गैस देखना कभी भी फ्लो करते हुए मिलेंगे। अभी देखो, हमें बस 2 पॉइंट्स के प्रैक्टिकल करने हैं, जो कि पहला पॉइंट है हमारा दे हैव गैप्स बिटवीन देम, और जो आखिरी पॉइंट है वो है दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये 2 पॉइंट्स को प्रैक्टिकल करने हैं, क्योंकि पहला वाला और तीसरा वाला तो हमने कर लिया है, ठीक है। प्रैक्टिकल पे चलते हैं। तो यार देखो, यहाँ पे मैंने एक ग्लास ले रखा है जिसमें पानी है, और मेरे पास एक प्लेट में नमक है। इस पानी का लेवल मैंने मार्क कर रखा है ग्लास पे। हो सकता है तुम्हें दिख रहा हो, और अगर नहीं दिख रहा हो तो एक और बार मार्क करते हैं। ये है पानी का लेवल ग्लास पे। अभी देखो, अभी क्या करना है कि इसमें सॉल्ट डालना है, तो बस सॉल्ट डालना है, और उसके बाद इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि इनके बीच में गैप्स होते हैं। अभी देखो, यहाँ पे पानी में सॉल्ट गया, इसको स्टीर कर देना है। इसको स्टीर करते रहना है, और कुछ समय बाद यहाँ पे एक भी सॉल्ट का पार्टिकल नहीं दिखेगा। हाँ देखो, सॉल्ट जो है वो पानी में अब मिक्स हो चुका है। मतलब अभी यहाँ पे पानी सॉल्टी वाटर तो बन चुका है, लेकिन सॉल्ट का एक भी पार्टिकल अभी विजिबल नहीं है। ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि देखो, 2 वाटर पार्टिकल है, इमेजिन करो, 2 वाटर पार्टिकल के बीच में गैप है, और उस गैप में सॉल्ट का पार्टिकल चला गया, ठीक है। जैसे मान लो 2 लोग हैं, उन 2 लोगों के बीच में गैप है, उस गैप में तीसरा इंसान घुस गया, ठीक है, तो वो बाकी 2 इंसानों के साथ ही रहने लगा। ऐसा हो रहा है यहाँ पे भी। 2 वाटर के पार्टिकल के बीच में सॉल्ट का पार्टिकल घुस गया, और वहीं पे वो रहने लगा। इसलिए ये प्रूफ करता है कि उसमें गैप है, पार्टिकल्स के बीच में गैप है। और ये पानी का लेवल भी सेम है। देखो, पानी भी थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं हुआ है।
इसका मतलब ये होता है कि अगर तुम इसमें पानी में नमक डालते हो तो पानी बढ़ेगा नहीं, नमक उतने ही पानी में डिजोल्व हो जाएगा। दिस प्रूफ दैट पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम। तो यार देखो, जो दूसरा प्रैक्टिकल है वो ये है कि मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग या फिर पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। इसे प्रूव करने के लिए मेरे पास फिर से वही ग्लास है, उसमें पानी भरा है और उसमें मैं एक और लिक्विड डालूंगा और तुम लोग देखना वो लिक्विड कैसे हिलने लगेगा। कैमरा को सही से सेट करते हैं पहले, उसके बाद ध्यान से देखना। ये लिक्विड मैंने डाला, देखो ये कैसे फैल रहा है, देखो अभी तक हिल रहा है। वो लिक्विड ऐसा फैलने लगेगा, जैसे पानी में इंक डालोगे तो भी ऐसा ही होगा। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है। देखो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये लिक्विड क्यों हिल रहा है। देखो क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मोशन में रहेंगे और लिक्विड के भी पार्टिकल कंटिन्यूसली मोशन में रहेंगे, तो दोनों जब एक साथ मिलेंगे तो वो दोनों एक दूसरे को फोर्स करेंगे हिलने डुलने के लिए। क्योंकि सारे लोग मोशन में है ना। जैसे मान लो 2 गाड़ियाँ मोशन में है, वो 2 गाड़ियों को एक साथ अगर वो 2 गाड़ियाँ भिड़ जाती हैं तो फिर दोनों गाड़ियाँ या तो थोड़ा पीछे जाएंगी या तो वहीं पे रुक जाएंगी, भीड़ के सब खत्म हो जाएगा। तो ऐसा ही यहाँ पे भी हो रहा है, वाटर के पार्टिकल्स मोशन में, लिक्विड के पार्टिकल्स मोशन में, दोनों एक साथ मिले तो फिर एकदम ऐसा हौश पौश क्रिएट हो गया। अभी इसके बाद इसका एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर जैसे सुबह सुबह अगरबत्ती जलाते हैं या फिर पड़ोस के घर में कुछ भी खाना बनता है, उसकी स्मेल हमारे तक क्यों आती है? क्योंकि जो खाना बन रहा है उसकी जो स्मेल है वो गैसियस फॉर्म में और उसके पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। वो मूव करते करते हमारे नाक तक आ जाते हैं और हम सूंघ के पता लगा लेते हैं कि हाँ यहाँ तो ये बन रहा है, वहाँ तो वो बन रहा है। ऐसा ही अगरबत्ती के साथ भी होता है। तुम अगरबत्ती जलाओगे पूजा वाले घर में या फिर मंदिर में अगरबत्ती जलाओगे, लेकिन पूरे घर में उसकी स्मेल फैल जाती है। क्यों? बिकॉज पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली इन मोशन। So this was it for the video. Hope so you all enjoyed. Thank you. जाओ पढ़ लो।